myself Roma Chaudhary and I am here to explain you again the topic from the class 10 and topic name is heredity. So in last video we already saw about what is meant by heredity and some basic of the heredity. So today from according to your 10th standard syllabus we are going to explain the transcription. So see here what is meant by the transcription. Transcription means synthesis of the mRNA. Synthesis of the mRNA as per the nucleotide sequence is called as transcription. This is the definition of ट्रांसक्रिप्शन. ये क्या है? डेफिनेशन है. किसकी डेफिनेशन है? ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन कि सिंथेसिस ऑफ mRNA. mRNA यानी मैसेंजर आरएनए. mRNA, मैसेंजर आरएनए, tRNA, ट्रांसफर आरएनए, इन सबको हम देखेंगे. mRNA सिंथेसिस ऑफ mRNA होता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में एज पर द न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसको हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं. और इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. इसी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. तो ये डेफिनेशन जो है हम इससे देख चुके हैं. डेफिनेशन हमने एक्सप्लेन किया. अभी देखिए ट्रांसक्रिप्शन यानी एक्चुअल में है क्या. इसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक्स, हेरिडिटी. इसका बेसिक हम देख चुके हैं. जो बेसिक आता है सेल से, सेल के न्यूक्लियस से. सो हम देखेंगे कि सेल यानी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शनल बेसिक यूनिट इज कॉल्ड एज द सेल, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. अब सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियाई होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं या तो न्यूक्लियाई कहते हैं. और साइड में इसके होता है सेल के साइटोप्लाज्मा होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्मा. अब ये जो न्यूक्लियाई है सेल का, सेल के न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा? सेल के न्यूक्लियस में उस दिन मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम पाया जाएगा. क्या पाया जाएगा? क्रोमोसोम पाया जाएगा, जो क्या करता है? जो ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर में पाया जाता है, जिसमें कि 22 पेयर जो होती है, जिसे हम एटोसोम कहते हैं, जो हमारे एम्ब्रियो में जो वुमन्स के डिसाइड करता है कि चाइल्ड जो है उसके हेयर कैसे होंगे, बाल कैसे होंगे, उसके कान कैसे होंगे, क्या और उसके आईज का कलर कौन सा होगा, ये सब कुछ डिसाइडेड एटोसोम करते हैं. और रिमेनिंग जो एक पेयर पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम की पेयर, ये पेयर क्या काम करेंगी? ये पेयर काम करेंगी कि जो होने वाला बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, कोई चाइल्ड कौन सा सेक्स का चाइल्ड है, ये डिसाइड करेंगी. तो ये हम सब देख चुके थे. अब ये जो है क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को मैं ऐसे आकार में निकालूंगी. ऐसा इसका प्रेजेंस रहेगा क्रोमोसोम का. और इसमें जो प्रेजेंस है वो क्या है? फाइबर लाइक मटेरियल है. वो क्या दिखेगा तुमको? फाइबर के जैसा एक मटेरियल दिखेगा. अब ये जो फाइबर का जो मटेरियल है, ये फाइबर लाइक मटेरियल या जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं सेल के न्यूक्लियाई में. कहाँ पाए जाते हैं? सेल यानी पेशी. सेल के न्यूक्लियस में जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है. पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर ही जिस पे बना हुआ है, जिसे हम कहेंगे सेल. तो ये न्यूक्लियस में उसके पाए जाने वाला कौन हो गया? क्रोमोसोम हो गया. कौन हो गया? क्रोमोसोम हो गया. और ह्यूमन बीइंग में इसकी कितनी पेयर पाई जाती है? अलग अलग एनिमल में इसकी अलग अलग पेयर पाई जाएंगी. लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पेयर पाई जाएंगी, लेकिन ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर पाई जाएंगी. तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हो. तो अब देखिए, अब हमें जाना है हेरिडिटी के ट्रांसक्रिप्शन इस पार्ट पे. तो हम इस पर कैसे जाएंगे? सेल्स है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियाई है. न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट कौन है? सेल के अंदर न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम. फिर ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम फाइबर लाइक मटेरियल से बना हुआ है. और ये जो फाइबर लाइक मटेरियल है, ये हमें इस प्रकार से मिलेगा. इस टाइप में ये पाया जाएगा. और इसे हम क्या कहेंगे?
फाइबर लाइक मटेरियल, यानी एक फाइबर, किसका फाइबर? क्रोमोसोम का, जिसका पूरा स्ट्रक्चर धागे जैसे स्ट्रक्चर से ये बना हुआ है। तो यहाँ से इतना पार्ट अगर मैं कंसीडर कर लूँ तो मैं इसे क्या कहूंगी? जीन्स कहूंगी। क्या कहूंगी? जीन्स कहूंगी, जो दिया था साइंटिस्ट मेंडल्स ने। तो मेंडल्स ने इसकी डिस्कवरी की थी और उसकी डिस्कवरी के लिए उसे नोबेल प्राइज भी डिक्लेयर किया गया था, जिसने अपनी डिस्कवरी को स्टार्टिंग कहाँ से किया था? पी पॉइंट से। पी नट यानी बटाने की बी, मटर की बीज आपने देखी होंगी, उसने मटर की झाड़ उगा के उस पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड रेशो दिया था और मेंडल्स इस साइंटिस्ट ने हमको जीन्स के बारे में बताया था कि एक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है और अपने जेनेटिक कैरेक्टर भी क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसे कहूँ तो क्या कह सकती हूँ? मैं इसे जीन्स कह सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इसका एक ही स्टैंड लूंगी तो मैं इसे क्या कहूंगी? मैं इसे कहूंगी डीएनए। डीएनए यानी डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का स्ट्रैंड। अब मैं इसको डीएनए को आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें क्या होगा कि एमआरएनए का क्या होगा? सिंथेसिस होगा अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। न्यूक्लियस के न्यूक्लियोटाइड के डिमांड पे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और वो डीएनए से होगा, थ्रू द डीएनए, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। तो देखिए अब डीएनए ये जो है डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, डीएनए को हम क्या कहते हैं? डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, जो फाइबर में आ गया, क्रोमोसोम में क्रोमोसोम आ गया, न्यूक्लियस में सेल के, और बाहर क्या रहेगा सेल के? साइटोप्लाज्मा। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हमें पीछे भी देखना बहुत जरूरी है कि आया कहाँ से है, रहता कहाँ है। तो डीएनए मींस डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए में कुछ नाइट्रोजन बेस होते हैं, कुछ नाइट्रोजन बेस होते हैं, प्यूरिन, पिरामिडिन, ये जो नाइट्रोजन बेस है, जिसको मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ साइटोसिन और ग्वानिन। साइटोसिन के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी सी और ग्वानिन के लिए यूनानिन और ग्वानिन के लिए मैं लिखूंगी जी। इनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, साइटोसिन ग्वानिन, जो कौन है? नाइट्रोजन बेस है। और नाइट्रोजन बेस जो है ये काय में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में, डीएनए के स्ट्रैंड में, साइटोसिन ग्वानिन, और इसके साथ सेकंड होगा एडेनाइन एंड थाइमिन, एडेनाइन और थाइमाइन। तो ये है नाइट्रोजन बेसेस, साइटोसिन ग्वानिन एडेनाइन थाइमाइन। पाए काय में जाते हैं? पाए जाते हैं डीएनए में, और इसके ऐसे क्या होंगे? कोडॉन होंगे, इसे हम कोड कहते हैं। इसके बाद और नेक्स्ट इसमें फिर से आपको साइटोसिन ग्वानिन मिलेगा, एडेनिन थाइमिन मिलेगा, और बीच में जो बॉन्ड देख रहे हैं ये बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का अट्रैक्टिव बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा इसमें, साइटोसिन ग्वानिन नाइट्रोजन बेस में, उसी के साथ एडेनिन और थाइमिन के नाइट्रोजन बेस में। तो इसे हम क्या कहेंगे? डीएनए, डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम कहेंगे डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आप ये जान चुके हैं कि डीएनए क्या है, एक्चुअल में डीएनए क्या है, और पाया जाएगा क्रोमोसोम की पेयर पे, जहाँ पे ये रहेगा न्यूक्लियस में। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम जाएंगे इसके आगे। अब हमें जानना है आरएनए के बारे में, और ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये भी हमें देखना है कि हम ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअल में किसे कहेंगे। जो हमारे किससे रिलेटेड पॉइंट है? जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस से रिलेटेड पॉइंट है, जो हेरिडिटी के बाद में, हेरिडिटी इस टॉपिक में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन का पॉइंट। अब आपने देख लिया डीएनए क्या है, एक्चुअल में डीएनए क्या है। तो अब देखेंगे हम कि अगर हम सिंगल स्ट्रैंड निकालेंगे, ऐसा ही सिंगल स्ट्रैंड, और इस पे हम कुछ कोड लिखेंगे, जैसा साइटोसिन लिखा है, उसके बाद में ग्वानिन, एडेनिन, और यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं?
थायमिन नहीं लिखूंगी क्योंकि ये है आरएनए सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। जैसे डीएनए में डबल स्ट्रैंड पाया जाएगा, आरएनए में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड पाया जाएगा। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसे आर फॉर राइबोज, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पे मैंने सी लिखा है, बड़े इसमें लिख देती हूँ आप क्लियर समझ सके। ग्वानिन, एडेनिन और यहाँ पे क्या पाया जाएगा, थायमिन की जगह जो डीएनए में थायमिन प्रेजेंट था यहाँ पे मैं लिखूंगी यू, यानी क्या होगा यूरेचिल। ये भी क्या है, ये नाइट्रोजन बेसिस है। किस चीज के नाइट्रोजन बेसिस है, आरएनए के नाइट्रोजन बेसिस है। अब आपको इसमें समझ में आ गया कि आरएनए और डीएनए यानी क्या है। अब इसका हमें सिंथेसिस समझना है कि सिंथेसिस यानी प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है। जैसे जैसे बॉडी को जरूरत होती है, बॉडी क्या करता है, रिक्वायरमेंट करता है। अगर आपको कुछ काम करना है, कुछ आपके बॉडी में कुछ कहाँ लग चुका है, तो क्या होगा, वो जो जख्म है वो क्या होंगी, फुलफिल होंगी, भरना चालू होंगी सेल डिवीजन से। तो प्रोटीन बॉडी रिक्वायर करेगी प्रोटीन की, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। अगर ग्रोथ है बॉडी की, शरीर की अपने ग्रोथ होनी है तो भी क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो वहाँ पे वर्क परफॉर्म किया जाएगा, उसका नाम क्या करेंगे अपन, ट्रांसक्रिप्शन। जो क्या करेगा, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इसकी कि mRNA का फॉर्मेशन ऑफ mRNA थ्रू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एज पर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के जरिए ये होगा। और कौन फॉर्म करेगा, डीएनए। तो हम ये देख लेंगे कि इधर से क्या है, न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस आता है, जगह है, इसमें हम निकालेंगे। किसको निकाल रही हूँ मैं, डबल स्ट्रैंड। यानी ये कौन हो गया, अभी आपके पहचान का हो गया होगा कि कौन है। पहले तो आप इसे जानते नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत आपने इसे 9th में जाना है, तो अभी आप 10th में भी इसे अच्छे से जान सकते हैं। तो कौन है ये, डीएनए। मैंने डबल स्ट्रैंड निकाली, यानी औरतें लोग, आपको पता है लेडीज लोग, औरतें क्या करती है, फीमेल ऐसी चोटी डालती है ना, तो जैसे उनकी चोटी होती है, सेम वे में डीएनए का स्टैंड भी वैसे ही होता है। उसकी अरेंजमेंट भी आपको ऐसे ही मिलेंगी। तो ये हमने न्यूक्लियोटाइड का बेस निकाल दिया, बीच में निकाल दिया किसे, डीएनए को, डायऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड को। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया। फिर मैं क्या निकालने वाली हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन और थायमिन को। क्योंकि ये कौन है, डीएनए। तो 4 नाइट्रोजन बेस लेके चलेगा, एडेनिन, thymine, cytosine and guanine. 4 nitrogen base present in a DNA and 4 nitrogen base also present in RNA also. So see, only one are replaced by another. Thymine किससे replace हो जाएगा, यूरेसिल से। तो देखिए cytosine, guanine, adenine और thymine। तो अब इसमें क्या करना है मुझे, अब मैंने डीएनए निकाल लिया है ये, तो अब मैं इस डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है, ये मैंने एक के ऊपर एक चोटी जैसा स्ट्रक्चर निकाला। अब मैं इस स्ट्रक्चर को सेपरेट भी कर सकती हूँ। अब मैं सेपरेट क्यों करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है ट्रांसक्रिप्शन। तो मैं इसे कैसे निकालूंगी, ऐसे मैंने थोड़ा दूर निकाल लिया। अभी दूर निकाल लिया तो ऊपर मुझे क्या निकालने हैं, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेसेस, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन। ये नाइट्रोजन बेस मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, इसके कोडॉन है, कोडॉन का सीक्वेंस है। अब नीचे भी निकालने वाली हूँ मैं इसके नाइट्रोजन बेसेस। ये दोनों भी क्या हो गए, किसके स्ट्रैंड हो गए, दोनों भी हो गए डीएनए के स्ट्रैंड। इसमें आएंगे नाइट्रोजन बेसेस, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन। नाइट्रोजन बेस 4 प्रेजेंट है। फिर इसके बीच में मैं एक स्टैंड निकाल रही हूँ। ये स्टैंड है आरएनए का, राइबोज न्यूक्लिक एसिड का, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये एक डेफिनेशन के साथ में आएगा कि अगर डीएनए के बीच में मैंने आरएनए निकाली, जहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, सेंट्रल डोग्मा। इस नाम से भी आपको डेफिनेशन बोर्ड के एग्जाम में आएंगे और बहुत बार आती है, और ये डायग्राम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू अवर बोर्ड सिलेबस। सो सी हियर, आरएनए
है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड में वो मैं निकालूंगी, सिर्फ मेरे बदल के जाएंगे एक स्टैंड, 2 स्टैंड की जगह क्या निकाला मैंने, सिंगल स्टैंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और राइबोज न्यूक्लिक एसिड की जगह साइटोसिन वैसी रहेगा, नाइट्रोजन बेस, ग्वानिन वैसी रहेगा, थाइमिन वैसी रहेगा, एडेनिन वैसी रहेगा। और थाइमिन की जगह रिप्लेसमेंट आ जाएंगी किसकी, यू की। यू मीन्स यूरेचिल। थाइमिन के जगह डीएनए में पाया जाता है यूरेसिल। तो ये हो गई सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशन। सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशन जो आपके अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू योर 10th स्टैंडर्ड सिलेबस, जिसे हम कहेंगे सेंट्रल डोग्मा। तो ये डायग्राम आपको पाई जाऊंगी। अब इसमें क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में कि कुछ ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग हो रहा है सब, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में डीएनए है। डीएनए क्या करेगा कि अपने कुछ मैसेज जो डीएनए के पास है, डीएनए क्या करता है, कंट्रोल, प्रोटीन सिंथेसिस पे कंट्रोल, कैरेक्टर पे कंट्रोल, पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखेगा ये कैरेक्टर को, बॉडी को। प्रोटीन सिंथेसिस करना है नहीं करना है, तो परमिशन किसकी लेनी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, डीएनए की। डीएनए के पास कोड है, कोड कह रहे हैं कि सिंथेसिस करो प्रोटीन का, फिर ये जो कोड है डीएनए के एग्जैक्ट कॉपी हो जाएंगे आरएनए की ये बीच के स्टैंड में। आरएनए के बीच के स्टैंड में एग्जैक्ट कॉपी होंगे और ये आरएनए का स्टैंड एक आरएनए बन जाएगा, वो होगा mRNA। mRNA मीन्स मैसेंजर आरएनए। और इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। जो कॉपी हो रहे हैं काहे के, इसके सीक्वेंस, इसके कोड की सिंथेसिस करो जाकर प्रोटीन का। जो डीएनए किसे दे कह रहा है, आरएनए के कोडॉन को। आरएनए ने अपनी कॉपी कर ली, उसके कोडॉन की कॉपी कर ली, और वो कौन बन गया, वो बन गया मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज पहुंचाने वाला कौन है, आरएनए है। तो अभी मैसेज कैसे पहुंचाएगा, सेंट्रल डोग्मा आपको समझ गया होगा। इसे ही हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा और ट्रांसक्रिप्शन। जो कॉपी करेगा किसको, मैसेज को, किसके, डीएनए के, और करने वाला कौन रहेगा, आरएनए, जो बन जाएगा mRNA में, मैसेंजर आरएनए में। अब जो मैसेंजर आरएनए है, फिर से मैंने निकाल ली सेल। मेरे को बार बार सेल की डायग्राम निकालने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही उसमें हो रहा है। और सेंट्रल में मैं क्या निकालने वाली हूँ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का न्यूक्लियाई है, और ये क्या है, ये साइटोप्लाज्मा है, किसका, सेल का। तो ये न्यूक्लिया है। न्यूक्लिया में प्रेजेंट कौन रहेगा, अभी अभी हमने बनाया हुआ कौन रहेगा, mRNA, जो मैसेंजर आरएनए है। कौन है, mRNA, मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज कर रहा है, मैसेंजर आरएनए, जिसे हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए। फिर मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में सेल के, और यहाँ पे बाहर फिर इसको अपने कोड को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। मैसेज ने कोड ले लिया है डीएनए से, बन गया है मैसेंजर आरएनए। फिर इसको अपने कोड को क्या करना है, कैरीड आउट करना है कि आगे जाके क्या करो, प्रोटीन का सिंथेसिस करो। फिर यहाँ पे पाया जाएगा टीआरएनए। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, जो प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में। कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, और वो क्या करेगा कि वो जो मैसेज है, वो मैसेज कैरी फॉरवर्ड करेगा, ट्रांसफर आरएनए को। और कैरी फॉरवर्ड कैसे करेगा कि ऐसे उसके क्या होंगे, कोडॉन होंगे अलग अलग से, साइटोसिन, ग्वानिन, ऐसे कोडॉन, एडेनिन, थाइमिन, ये इसके कोडॉन है। अब ये इसके कोडॉन को लेके चल रहा है, और ऊपर से इसके पास क्या है, राइबोसोम, जो क्या करेगा, जो लेकर चलेगा टीआरएनए को इसके पास। इसे हम कहते हैं टाइफिन
इसे लेकर चलेगा, यहाँ पे मैसेज कैरी होगा, यहाँ से ये ऐसा जाएगा, यहाँ से आगे आगे ये बढ़ता जाएगा। राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो क्या करेगा, ट्रांसफर आरएनए कह के कहलाएगा। ट्रांसफर आरएनए मैसेज को कैरी करता जाएगा। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, मैसेज को कैरी करता जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ देखा mRNA, tRNA और इसी को हम क्या कहेंगे, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन ट्रांसलेशन। क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन जो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है tRNA क्या करेगा, ये tRNA इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, आगे आगे लेकर जाएगा, मैसेज को आगे लेके जाओ। और राइबोसोम, इसमें एक rRNA भी पाया जाता है, rRNA जिसे हम कहते हैं rRNA यानी राइबोज आरएनए, जो प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आता है। राइबोसोम के पास मैसेज गया, राइबोसोम ने प्रोटीन का सिंथेसिस किया। अब ये सब क्या होते हैं, ये सब मॉलिक्यूल होते हैं, सबके सब क्या है, मॉलिक्यूल है। और ये क्या था, तो भी ये अपना काम क्या करते बखूबी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ऐसे हमारी तरह ये नहीं करते कि कोई भी काम है तो उसे हम बाद में करेंगे, करना हो तो करेंगे या तो नहीं करेंगे। इसी के साथ मैं आपका आज का ये टॉपिक खत्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।